भाई और बहनों, मैं आपके लिए आपकी सेवा में फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका विषय है गायत्री का साक्षात्कार कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गायत्री का जो कोई इच्छुक हो और जो परिवार सुसज्जित और गुणवान हो, संस्कारवान हो, वो अपने बालक या कोई महात्मा हो नई उम्र का, दीक्षा लेकर के और 1 करोड़ गायत्री जाप का अपना लक्ष्य बनावे और सुबह शाम कम से कम 6 घंटे का लक्ष्य बनावे। 6, 7, 8 हज़ार 10 हज़ार तक जाप कर सकता है तो वो इस साधना को करे। और गायत्री साक्षात्कार ये गायत्री माता के ऊपर निर्भर है कि वो कितने पे होती है। वैसे इसकी लगभग सीमा 1 करोड़ है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं हो और कम हो तब भी हो जाए, ये गायत्री माता की कृपा के ऊपर है या चित्तवृत्ति निरोध के ऊपर ये निर्भर करता है आपके लिए। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस सूची में जो साक्षात्कार करने वाले हैं जो इस गायत्री माता का, तो आप ध्यान से सुने। पहले नंबर तो ये समझ लो, गायत्री के एक बार के जप से दिन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं, और 10 बार गायत्री जाप करने से दिन और रात के पाप समाप्त हो जाते हैं, और 100 बार गायत्री का जाप करने से 1 मास के पाप खत्म हो जाते हैं, और 1 वर्ष से अर्जित पाप 1 लाख यानी 1 लाख गायत्री के जाप करने से 1 वर्ष के पाप समाप्त हो जाते हैं, और 10 लाख का जप करने से 3 जन्म के यानी 1 कोट गायत्री जप करने से सकल जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश हो जाता है। 1 मतलब 1 करोड़ से। इसीलिए गायत्री माता का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन अगर आपके ज़्यादा पाप हुए तो नहीं भी हो सकता है, और अगर आपके पाप कम हुए तो पहले भी साक्षात्कार हो सकता है। तो ये ध्यान से सुने। तो इसमें जो सूची है इसकी, जो साक्षात्कार करने वाले जो महात्मा रहे हैं उनमें एक हरिहर नाम के बाबा थे, दूसरे से बूटी सिद्ध महाराज अलवर, जिन्होंने 1 करोड़ गायत्री का जाप किया और गायत्री का माता का साक्षात्कार किया। वो तुम्हारे कुमेर के पास बूटी सिद्ध नाम का एक स्थान है, वहाँ भी रहे थे, और वो अलवर के रहने वाले थे। उनका भी साक्षात्कार हुआ था। बाबा राम भरोसे दास, ये महाराष्ट्र अकोला के थे, इन्होंने भी गायत्री का साक्षात्कार किया है, और जन्म से ये मुसलमान थे। गायत्री माता की प्रेरणा होने पर ही स्वप्न में उन्होंने गायत्री की साधना की और उन्होंने साक्षात्कार किया। अच्छा, फिर थे चरणदास महाराज, उन्होंने भी शुक्रताल में मुजफ्फरनगर यूपी में गायत्री माता का साक्षात्कार किया। इसके बाद आता है खूंटी सिद्ध, अलवर के महात्मा थे, उन्होंने 1 करोड़ गायत्री का जाप किया था, और ये कानपुर के रहने वाले थे। और काठिया बाबा जो वृंदावन के रहने वाले थे, टटिया आश्रम जिसको आप बोलते हैं आज, वो उन्हीं का आश्रम है, और उनका वैसे नाम रामदास जी था, वो वृंदावन में थे। उनका भी साक्षात्कार बर के पेड़ के नीचे हुआ था। फिर नंबर आता है इसमें तुम्हारे श्री राम आचार्य जी, इन्होंने भी गायत्री माता का साक्षात्कार किया था। और सबसे जो प्रबल जो गायत्री का जाप करने वाले थे, विद्याचरण शुक्ल यानी ऋषि विद्याचरण, वो ऋषि थे और वो दक्षिणी भारत से आते हैं। उन्होंने गायत्री के लगभग 5-6 करोड़ जाप किया था, लगभग 24 साल लगातार। उन्होंने गायत्री माता का साक्षात्कार भी किया, लेकिन संन्यास होने के बाद उनका साक्षात्कार हुआ, और उनको बहुत कुछ विद्या प्राप्त भई विद्याचरण शुक्ल जी को। उनकी प्रार्थना पर गायत्री माता ने दक्षिण भारत में सोने की बरसात भी की थी। तो आप ध्यान देने योग वाली बात है कि गायत्री का जाप करने वाले को विशेष निष्ठा, आलस बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 टाइम भोजन चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, और हवन चाहिए। हवन डेली करना पड़ेगा। तो व्यवस्था तो अपने आप हो जाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। तो गायत्री का जो साक्षात्कार है
अब बात रही श्री राम आचार्य जी को प्रसिद्धि और धन दौलत क्यों मिली। ये उनकी कृपा पर निर्भर है कि वो किसको क्या देगी गायत्री माता, वो एक बात अलग है। साक्षात्कार करने वाले तो बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो। दर्शन तो एक से होते हैं और किसी को धन मिलता है किसी को नहीं मिलता, वो एक बात अलग रही। क्योंकि प्रसिद्धि और धन दौलत ये सब उसी की कृपा के ऊपर है, लेकिन साक्षात्कार असली बात ये है कि साक्षात्कार होना चाहिए। तो साक्षात्कार का मतलब है आपके धर्म आचरण का फल, शुद्ध धर्म आचरण का फल है कि आप सही काम कर रहे हैं, तो उसका फल है साक्षात्कार होना। और गायत्री जी का जो साक्षात्कार है वो बहुत ही कड़ा और कठिन मेहनत के बाद होता है। अन्य देवताओं का साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने खुद ने हनुमान की साधना करता था और मैं पैंट बुशर्ट पहनता था 1993 में, और मैंने 21 सितंबर को आत्म साक्षात्कार किया था प्रकाश के रूप में हनुमान जी का। तो मेरा तो 11वें मंगलवार पर ही हो गया था साक्षात्कार। तो अब गायत्री का मैं जापक हूँ और गायत्री का ही जाप कर रहा हूँ, लेकिन गायत्री के साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि एक बार साक्षात्कार होता है आत्मा का, दूसरी बार नहीं होता है। तो बहनों और भाइयों ये समझें, मेरा तो साक्षात्कार पहले ही हो चुका है। तो और दोबारा या किसी इष्ट को आप साक्षात्कार नहीं कर सकते, ये आत्मा का कारण होता है। इसीलिए मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं गायत्री का जापक हूँ और गायत्री का ही जाप करता हूँ और मेरी गायत्री माता में ही निष्ठा है। और मेरे को ये अनायासी मंत्र मिला है, विधिवत मिला है। मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी, पर परमात्मा के सहयोग से मैंने सत्संग कराया था, उसमें मेरे को मिल गया था। तो इससे ज़्यादा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और मैंने 1997 में इसकी दीक्षा विधिवत ली थी मोहन देव जी चिचाने वाले से, और मैंने सत्संग भी कराया था। और जभी से मैं साधनारत हूँ और यज्ञ अनुष्ठान पुनश्चरण और अनुष्ठान करता रहा हूँ और लोगों को मैं शिक्षा भी देता हूँ। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप गायत्री का साक्षात्कार करना चाहते हैं और गायत्री का चमत्कार देखना चाहते हैं तो 1 करोड़ का लक्ष्य बनाइए और गायत्री माता का साक्षात्कार अवश्य होता है, लेकिन लगन और निष्ठा वाले के लिए होता है। जो आदमी धन दौलत या यूँ भी चाहेगा कि मैं गायत्री का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, तो बहुत ही कठिन है। आप कुछ मत करिए, आप साधना करिए, आप जाप करिए। वो तो गायत्री माता जाने कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब आपकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहेगी तो गायत्री माता का फल यही होता है कि वो प्रकट हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप गायत्री माता की शरण में जाइए और जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं गायत्री माता के सामने प्रकट कीजिए। लेकिन जब 1 करोड़ का जाप आपका हो जाएगा तो ये तो मेरा दावा है कि आप कुछ भी नहीं कह पाओगे और आप यही कहोगे कि माता मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। कहने का मेरा क्यों कि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पापों का पिटारा सब खत्म हो जाएगा, तो फिर आदमी को क्या चाहिए सिवाय ईश्वर की और कुछ है नहीं दुनिया में। इसीलिए उसकी शरण में जाइए, उसका जाप कीजिए, दूसरे लोगों को प्रेरणा दीजिए और गायत्री माता का साक्षात्कार कीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लगे रहोगे, लेकिन इसमें गायत्री का जो जाप है कम से कम 20 वर्ष या 15 वर्ष से जाप करने वाला होना चाहिए, तभी इसमें बात बनती है। क्योंकि ये बहुत मेहनत और कठिन मेहनत का काम है और बूढ़े और 60-70 वर्ष के का खेल नहीं है ये, मतलब इसीलिए जवानी में इसको लीजिए। तो मैंने तो फिर भी लगभग मान के चलिए कि 35-36 साल की उम्र में इसको मंत्र को लिया था, पर मैंने फिर भी बहुत मेहनत की है और मैं शुरू से ही मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप गायत्री का साक्षात्कार करें और दुनिया को प्रेरणा दें। आप खुद सन्मार्ग पर चलें और दूसरे को चलाएं। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।